इस कहानी का नाम है मोनार्क होटल का रहस्य। रात के 10 बज चुके थे और मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित मोनार्क होटल की ऊपरी मंजिल से अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। होटल के मैनेजर मिश्रा जी घबराते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन तब तक कमरा नंबर 507 का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर एक युवक आरव मल्होत्रा फर्श पर बेहोश पड़ा था और कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी। कमरे में हल्की सी गुलाब जैसी खुशबू तैर रही थी, जिसे किसी ने पहले कभी होटल में महसूस नहीं किया था। अगले ही दिन इस मामले को शहर के जाने माने डिटेक्टिव अर्जुन राठौड़ का सौंपा गया। अर्जुन शांत स्वभाव का, तेज दिमाग वाला और अपने असाधारण अवलोकन कौशल के लिए मशहूर था। वह होटल पहुंचा और पहले कमरे का निरीक्षण शुरू किया। कमरे की खिड़की में बाहर की ओर जाने वाले लोहे के जाल पर एक हल्का सा घिसाव था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे खींचा हो। फर्श पर टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा था और मेज पर एक गिलास जिसमें आधी भरी कॉफी थी। अर्जुन ने ग्लास सूंघा। गंध बिल्कुल सामान्य थी। होटल स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि आरव पिछले 2 दिनों से होटल में ठहरा हुआ था और हर रात उसे कोई न कोई चिट्ठी मिल रही थी, बिना नाम और बिना हस्ताक्षर वाली। अंतिम चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 10 बजे खिड़की खोल देना। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। उसने होटल के लॉबी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जहां उसने देखा कि रात 9 बजे पर एक महिला ने 507 की ओर जाते हुए गलियारे में कदम रखा था। उसकी शॉल का कोना हवा में उड़ते हुए कैमरे में साफ दिख रहा था, लेकिन दिलचस्प जब पुलिस चौकी पर नजर रख रही थी, उसी समय वह महिला वापस नीचे आती हुई नहीं दिखी। या तो वह किसी कमरे में छिप गई या फिर किसी और रास्ते से निकली। अर्जुन ने सोचा, होटल के पिछले हिस्से में एक पुराना सर्विस कॉरिडोर था, जिसका इस्तेमाल अब बहुत कम होता था। अर्जुन ने वह रास्ता देखा। वहाँ धूल थी, लेकिन एक जगह जूतों के ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। निशान हल्की ऊंची एड़ी के जूतों के थे, निश्चित रूप से किसी महिला के। अब कहानी और दिलचस्प हो गई थी। अर्जुन ने आरव के होश में आते ही उससे बात की। आरव ने बताया कि उसके पिता ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया था। पिता की मौत के बाद वह पार्टनर गायब हो गया था और अब 2 महीने से कोई महिला उसे धमकी भरी चिट्ठियां भेज रही थी। वह कहती थी कि उसके पास सबूत है कि आरव के पिता ने सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कुछ खतरनाक दस्तावेज भी छुपाए थे। अर्जुन ने पूछा, तुम उस महिला को जानते हो? आरव ने उसे हिली हुई आवाज़ में बताया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ मैंने एक बार फ़ोन पर सुनी थी, बहुत शांत लेकिन डरावनी। अर्जुन वापस कमरे में आया और खिड़की के पास लगे पर्दों को ध्यान से देखने लगा। उसके कोने पर एक छोटा सा सुनहरा धागा अटका था, ऐसा धागा जो महंगे शॉल में होता है। उसने धागा उठाया और फिर लॉबी में जाकर वही सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा। महिला के शॉल में वही सुनहरी कढ़ाई थी। अब मामला साफ होने लगा था। होटल के गेस्ट रजिस्टर में अर्जुन को अनामिका चौहान नाम मिला, कमरा 412 में। अर्जुन उसी कमरे पर गया और दरवाज़ा खुलवाया। कमरा पूरी तरह खाली था। बस अलमारी में एक परफ्यूम की बोतल पड़ी थी, गुलाब की खुशबू वाली, वही खुशबू जो कमरे 507 में थी। अर्जुन ने बोतल उठाई और आगे बढ़ा और नीचे रिसेप्शन में लौट आया। तभी एक युवती भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। यह वही महिला थी, अनामिका। पूछताछ में सच सामने आया। अनामिका के पिता आरव के पिता के बिजनेस पार्टनर थे। घोटाले का सारा इल्जाम उन पर मढ़ दिया गया था।
और वे जेल में ही मर गए। अनामिका सच जानना चाहती थी और उसे शक था कि आरव को कुछ पता है, इसलिए वह उसे डराकर सच उगलवाना चाहती थी, लेकिन उसे किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। कमरे में आरव को जो बेहोशी आई थी वह तनाव से आई थी, न कि किसी जहर से। मामला साफ होने के बाद अर्जुन ने दोनों परिवार के बीच पुराने विवाद की जांच कराई। कुछ ही हफ्तों में असली दस्तावेज मिले, जिससे साबित हुआ कि घोटाले के लिए आरव का पिता ही जिम्मेदार था, न कि अनामिका का। सच सामने आया और एक और जटिल अपराध का रहस्य अर्जुन राठौर ने सुलझा दिया।